आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन बड़ी डेवलपमेंट यह है कि अगर कल को एक करारदाद पेश की गई थी तो आज एक और करारदाद पेश की गई है जो जमात इस्लामी के रहनुमा सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से पेश की गई है। सेनेटर मुश्ताक ने उस करारदाद के अंदर ये बात की है कि कल जो अमल सेनेट के अंदर हुआ है, एक तो वो दस्तूरी नहीं था, दूसरा जमहूरी नहीं था, तीसरा आईनी नहीं था और गैर दस्तूरी, गैर जमहूरी और गैर आईनी इकदाम सेनेट से अपनाया गया है। दूसरी बात, कल कोरम के पूरा ना होने पर शोकॉज नोटिसेस जारी किए गए हैं। शोकॉज नोटिसेस किन्हें जारी किए गए हैं? जिन्होंने कोरम की निशानदही नहीं की थी, जो अपने तय ये कहते हैं कि हमने मुखालिफत की थी, उन लोगों के लिए शोकॉज नोटिसेस जारी किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अक़लियती सेनेटर के लिए किया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सेनेटर अफनानुल्लाह के लिए किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहरमंद तंगी के लिए वो नोटिस जारी किया है कि जब आप लोग वहाँ पर मौजूद थे तो आपने कोरम की निशानदही क्यों ना की। ये एक बुनियादी सवाल उनकी जानिब से उठाया गया। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान का मौजूदा मंजरनामा ये है कि पाकिस्तान में जितने लोगों ने कागजात नामजदगी अपने जमा करवाए थे उनके ऊपर एतराज़ात लगे थे, तो एतराज़ात रफ्ता रफ्ता दूर होना शुरू हुए हैं। लेकिन कुछ बड़ी शख्सियात के एतराज़ात दूर नहीं हो सके, जिस तरीके से फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के नहीं हुए। इस पर एक वाकया है कि एक साहिब आला समात खरीदने दुकान पर पहुंचते हैं। दुकानदार ने कीमत बताते हुए कहा कि हमारे आलात की कीमत 500 से लेकर 25,000 तक है। उन साहिब ने 500 वाला खरीदने का इरादा जाहिर कर दिया। दुकानदार ने उन्हें आला समात थमाया और कहा कि यह बटन कान में लगाकर इसके साथ लटकती हुई तार को अपने जेब में डाल लेना है। उन साहिब ने जवाबन ये पूछा कि यह चलता कैसे है। दुकानदार ने जवाब दिया, ये चलता बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको लगा हुआ देख के लोग खुद ब खुद ऊंचा बोलने लगेंगे और आपकी जो दिक्कत है वो आसान हो जाएगी। तो कल करारदाद का मकसद क्या था? चलती नहीं है वो करारदाद, आईनी भी नहीं, दस्तूरी भी नहीं, जमहूरी भी नहीं, कानूनी तौर के ऊपर भी वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। लेकिन उस करारदाद को पेश करने का मकसद क्या थे कि लोग बातें करने लगे, लोग इलेक्शन के ऊपर बातें करने लगे। वो बातें जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने करने से मना किया था, अब वो बातें हो रही हैं, बबांगे दोहल हो रही हैं, बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर वो बातें हो रही हैं। अली सरदार जाफरी का लिखा हुआ है, मैं जहां तुमको बुलाता हूं वहां तक आओ, मेरी नजरों से गुजर कर दिलो जां तक आओ, फिर ये देखो कि जमाने की हवा है कैसी, साथ मेरे मेरे फिरदौसे जमा तक आओ, तेग की तरह चलो छोड़ के आगोशे नयाम, तीर की तरह से आगोशे कमा तक आओ, छोड़कर वहमो गुमा हुस्ने यकीन तक पहुंचो, पर यकीन से भी कभी वहमो गुमा तक आओ। हमें तो यकीन दिला दिया गया था, लेकिन ये वहमो गुमान तक किसने पहुंचाया है? और सभी को इस वक्त थरथली मची हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसका भरपूर फायदा उठा सकती थी लेकिन ना उठा पाई। 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पे कराने के लिए सेनेट में जो करारदाद जमा करवाई थी वो आज सेनेटर मुश्ताक अहमद ने जमा करवाई है और ये करारदाद सेनेट सेक्रेटरीट में जमा करवाई गई, जिसके अंदर यह कहा गया कि इलेक्शन का इनकाद आईनी तकाजा है। मुकर्ररा वक्त के ऊपर इलेक्शन का इनकाद इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। करारदाद के मतन में यह भी कहा गया कि इलेक्शन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी और 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर हो चुकी। सेनेटर मुश्ताक अहमद की करारदाद में कहा गया कि सेनेट से इलेक्शन के इल्तवा की मंजूर कराई गई करारदाद जो है वो गैर आईनी, गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी है और सेनेट को आइन के खिलाफ किसी इकदाम का इख्तियार नहीं है। करारदाद में यह भी मुतालिबा किया गया है कि 8 फरवरी को साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं और सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। सेनेट से इलेक्शन के इल्तवा से मुतल्लिक मंजूर करदा करारदाद को कल अदम तसव्वुर किया जाए। इस ज़मन में जो गुज़श्ता रोज़ सेनेट ने इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से मुतल्लिक फाटा से आज़ाद रुकन दिलावर खान की पेश करदा करारदाद को मंजूर किया था, तो उसके हक़ाइक़ कुछ मंजर आम पे आए हैं। सेनेटर ताज हैदर कहते हैं कि वहाँ पर मौजूद थे और एक सेनेटर ऐसे थे जो चेयरमैन सेनेट के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने चेयरमैन सेनेट से ये कहा कि एक खातून ने खिताब करना था, इजहार ख्याल करना था और उसके लिए आपने सेशन को मजीद बढ़ाया था, लेकिन वो खातून मौजूद नहीं है। जब खातून ही मौजूद नहीं है जिन्होंने इजहार ख्याल करना है तो फिर
मैंने एक स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जाना है, हमें फिर जाने दें, हम स्टैंडिंग कमेटी को जाके अटेंड कर लेते हैं। जवाबन चेयरमैन सेनेट ने कहा कि ठीक है आप चले जाएं। वो कहते हैं कि वो सेनेटर जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में चले गए। स्टैंडिंग कमेटी में बैठे हुए उन्हें यह मालूम पड़ा कि सेनेट के अंदर कोई ऐसी करारदाद पेश कर दी गई है जिसमें इलेक्शन को इल्तवा दिया जाना है। कहते हैं वो भागे हैं उधर सेनेट की असेंबली में, और जब वहां पर पहुंचे हैं तो करारदाद मंजूर हो चुकी थी। अब कॉरम की निशानदेही नहीं की गई। कॉरम क्या होता है? कॉरम यह होता है कि जितना हाउस है उसका 1/4 हिस्सा कॉरम है। कॉरम अगर पूरा ना हो तो कोई बिल पास किया जाना है, या किसी कानून साजी पे कोई बहस करनी है, या कोई तरमीम के हवाले से बहसो मुबाहिसा है, कॉरम की निशानदही कोई भी एक फर्द उठ के कर सकता है कि हुजूर कॉरम की निशानदही करें। फिर वो अहलकार आके बंदे गिनता है, बंदे अगर पूरे ना हो, 1/4 ना हो, तो फिर उस इजलास को खत्म कर दिया जाता है और अगले सेक्शन पे बात छोड़ दी जाती है। तो कॉरम पूरा होता था 26 अफराद के ऊपर। अब वहां पे बैठे हुए थे 15 से 16 अफराद। कॉरम की किसी ने निशानदेही नहीं की। कॉरम की अगर निशानदेही हो जाती तो ये करारदाद पास ही ना होती और ये मैसेज ही ना जाता। तो इस ज़मन में हरदीप गुरदीप सिंह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अफनानुल्लाह साहब PMLN के, और जो है बहरामन तंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको ये नोटिस पार्टीज की जानिब से जारी किए गए हैं कि आपने कॉरम की निशानदेही क्यों ना की। दूसरी तरफ हुकूमत प्लान बना रही है कि 9 मई के जो मास्टरमाइंड हैं, सहूलतकार हैं और जिन्होंने वो अमल अपनाया है, उनके लिए कमीशन कायम कर दिया गया है, एक कमेटी कायम की गई है जो तवील मुद्दई असरात का जायजा लेगी और वजारत दाखिला काबीना कमेटी को सेक्रेटरीट सपोर्ट फराहम करेगी। अब इसका इंपैक्ट आगे चल के क्या पड़ेगा ये भी एक देखना है। मुकद्दमात के हवाले से कराची के अंदर एक उम्मीदवार थे, उनके कागजात नामजदगी के ऊपर एतराज लगे हुए थे कि इनके ऊपर मुकद्दमात हैं। तो फाजिल जज साहब ने उस पर रिमार्क्स ये दिए हैं कि मुकद्दमात की नौइयत की बिना के ऊपर आप किसी को इलेक्शन से आउट नहीं कर सकते, और उन्होंने उम्मीदवार को कहा कि जा बाबा जाओ और इलेक्शन की तैयारी करो। तो इलेक्शन की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस प्लान में है कि अगर उन्हें चीजें नहीं मिलती, उन्हें निशान नहीं मिलता, तो क्या किसी और जमात की तरफ से वो अप्लाई कर सकते हैं। अवामी मुस्लिम लीग की तरफ से भी अप्लाई करने की बाज़गश सुनाई दे रही है, लेकिन उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी साख के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये भी देखना है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज ने उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स ये दिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने शौकिया कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं, क्योंकि मुकद्दमात की बुनियाद के ऊपर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। कराची में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज अदनानुल करीम मेमन थे जिन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों के खिलाफ उम्मीदवारों की अपीलों के ऊपर समाअत की, जिसमें ट्रिब्यूनल ने NA 243 से PTI के उम्मीदवार सुबहान साहिल, NA 242 से PTI के उम्मीदवार अमजद आफरीदी, NA 242 वही है जहां पर शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं और MKM की तरफ से मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से उनके पुराने जो वहां से जीते हुए हैं वो वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में जीता हुआ था, कादिर खान मंदोखेल। तो वहां से कागजात नामजदगी जो PTI उम्मीदवार के हैं वो मंजूर कर लिए गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीपल्स पार्टी के रऊफ अहमद की भी रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर की, जबकि आजाद उम्मीदवार रफिया हसन को PS 126, आजाद उम्मीदवार फिजा जीशान को NA 237 और PS 98 ईस्ट से आजाद उम्मीदवार दीदार अली को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। अपीलों पर समाअत के दौरान इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अदनान करीम ने कहा कि क्या जानबूझ के उम्मीदवारों को इंतखाबात लड़ने से रोका जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि शौकिया तौर पर कागजात मुस्तरद किए गए, मुकद्दमात की बिना पे किसको कैसे रोक सकते हैं आप। तो जस्टिस अदनान करीम ने कहा कि जब रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो दूरबीन लगाकर हकायक की ठीक निशानदही नहीं कर सके तो हम कैसे करें। हमें भी ये बता दिया जाए। उम्मीदवार से मुकालमा हुआ और फिर उन्होंने कहा कि जाके आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर सकते हैं। अब बड़े नाम जो माइनस हुए हैं उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनकी बेटी और उनके साहबजादे के कागजात मंजूर हो गए। उनके कागजात के दस्तखत के ऊपर एतराज लगे हुए थे और दस्तखत का एतराज दूर ना हो सका, जिसकी वजह से उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कल की करारदाद के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट कर सकती थी और उसका फायदा किस तरीके से ले सकती थी। उसका फायदा इस तरीके से ले सकती थी कि फौरी तौर पे बड़े बड़े रहनुमाओं के बयान जारी होते। आज जाके मरियम औरंगजेब साहिबा ने बयान दिया है और उनके कुछ और रहनुमा बयान दे रहे हैं। मरकजी क़यादत की तरफ से फिर भी किसी ने बयान नहीं दिया। बयान देते हैं कि हम इलेक्शन की पूरी तैयारी में हैं, पूरे मुल्क के अंदर हमारी मकबूलियत है, हम मैदान में उतरना चाहते हैं। तो यहां पर भी जो खामोशी इख्तियार की गई है ना, वो भी बहुत बड़ा सेटबैक है PMLN के लिए। वो इस डर के अंदर है कि उनके पास कहीं ना कहीं से ऐसी इत्तलात ही नहीं आ रही कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो इलेक्शन जीत सकें। तो अगर कल के इस इकदाम के बाद वो खुलेआम कहते कि भाई हम तो इलेक्शन चाहते हैं, जिसको भी मैदान में उतारना है उतारिए, हमें इलेक्शन चाहिए और उसी इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर
हम इक्तदार में आना चाहते हैं, हमारी मकबूलियत है, लेकिन वहां पर खामोशी उन्हें मजीद नुकसान पहुंचा गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता नहीं किसने क्या कान में फूंक दिया हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हिकमत अमली के तहत चल रही है। बिलावल भुट्टो पूरी उम्मीद है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और उन्होंने 10 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक अपना एक पूरा लाहेअमल तरतीब देते हुए इंतखाबी जलसों का ऐलान कर दिया है, जो किसी और दीगर जमात की तरफ से नहीं किया गया। पीटीआई की तरफ से इसलिए नहीं किया गया कि उन्हें इजाजत नहीं मिलेगी, पीएमएलएन कर नहीं पा रही कि वो निकलेंगे तो आवाम की तरफ से आएंगे। तो गूम की जो कैफियत है और उसमें वफाकी हुकूमत के जो इकदाम हैं, इसको देख के अब ये लगता है कि आने वाले दिनों में वो माजी में जो देखा जाता था कि तमाम ऑफिसेस भरे होते थे, इस वक्त माहौल बना होता था इलेक्शन का, और जो अभी तक बना हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और इलेक्शन के अंदर दिन भी कितने हैं, 1 महीने के करीब सिर्फ वक्त बाकी है। यानी अब तो वो मजीद हफ्तों की बात नहीं, 4.5 हफ्ते इस वक्त बाकी हैं। तो वहां पे गहमा गहमी जो नहीं बन पा रही, तो ये सबसे बड़ा नुकसान पीएमएलएन के लिए और किसी के लिए नहीं है। पीएमएलएन के लिए नुकसान क्यों है कि जब किसी के लिए दस्तरखान सजाया गया हो, सामने अनवाओ इकसाम के खाने रख दिए गए और उन्हें कहें कि आप खा सकते हैं, और दूसरा कोई बाहर जूता पकड़ के खड़ा हुआ है, तो उन्हें डर यह है कि खाने की तरफ हाथ बढ़ाया तो जूता ना कोई बाहर से मार फेंके। तो इसी डर से अनवाओ इकसाम के खाने उनके सामने है, लेकिन खा नहीं सकते, किसी को खाना दस्तयाब ही नहीं है। अब देखिए कि जिसके सामने पड़ा हुआ है वो पहले खाता है या कोई बाहर से आके खा जाता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।